पिछली बार की भी वो सिटिंग जी एमपी हैं जी। और वहाँ अवैध काफ़ी किला माना जाता है कांग्रेस का हाँ उसे। अवैध किला माना जाता है, जी कमलनाथ का वहाँ पे वर्चस्व रहा है। जी तो छिंदवाड़ा वाली ही सीट हो सकती है जी। कि आए। हालांकि जो सर्वे में है वो ये कहा जा रहा है कि नकुलनाथ हार रहे हैं, बिल्कुल अगर यही कहा जा रहा है, इंडिपेंडेंटली दूसरे कि वो सर्वे जो नकुलनाथ है हाँ उनमें यही कहा जा रहा है, हार रहे हैं, सीट वाइज लेकिन जो भी है। मुझे भी लगता है कि वो सीट थोड़ा फंस सकती फंस है। सकता हो है ना, सकता है कि वो नकुलनाथ उस पर उस पे वापस है। जीत दर्ज कर लें। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो सर्वे में आई है जी कि देखिए बीजेपी साउथ में अच्छा कर रही है, मतलब हाँ, केरल सबसे में बड़ी बात ये है, केरल में बिल्कुल। उम्मीद है कि खाता खोलने वाली है। केरल जैसे स्टेट में बीजेपी मतलब पेनिट्रेट कर चुकी है बिल्कुल, ना। क्योंकि तो कांग्रेस को तो साउथ की पार्टी ही कहा जाता है। साउथ की पार्टी कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस साउथ में भी बहुत अच्छा नहीं करे। जी, कर्नाटक में तो देखिए, कर्नाटक में भी बीजेपी 28 में से 21 आ रहे हैं। 21, बड़ी बात है। बताइए बहुत बड़ी बात है। जी जबकि कर्नाटक में तो इनका वो था सरकार भी है, बिल्कुल, कांग्रेस विधानसभा चुनाव है अभी ना। हारी है हाँ जो है बीजेपी। बीजेपी, जी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उसके बहुत बाद उड़ाया भी था पे सीएम वाला। हाँ हाँ एसीएम वाला बहुत वायरल हुआ वो वायरल हुआ पोस्टर, काफी काफ़ी। लगाए उन्होंने, 40% सरकार और पता नहीं क्या क्या कहा। हालांकि उसका फायदा मिला, जी जनता ने कांग्रेस को कांग्रेस को बिठा हाँ दिया बिठा सत्ता में दिया सत्ता लाकर। में। लेकिन अब मुझे लगता है जनता का मूड बदल रहा है, और हाल कर्नाटक में जनता हाँ लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को ही लाने वाली है। देखिए, एक ये भी होता है, जी जैसे बिहार में अगर बात करिए जी या कर्नाटक में बात करिए, तो विधानसभा का मूड कुछ और होता है बिल्कुल। ना। वहाँ पे जी लोकल मुद्दे होते हैं, जी स्थानीय जी मुद्दे जो जी होते हैं जी वो थोड़े हावी होते हैं, जी स्थानीय नेता भी जी वो करते हैं। लेकिन मोदी का मैजिक चल रहा है, ऐसा कहा जा बिल्कुल। सकता है। आपने सर जब ये देखिए है बात ना। की है तो मुझे वो समय याद आ रहा है जब आम आदमी पार्टी नई नई आई थी, जी अपना कैंपेन जी कर रही थी, दिल्ली में सरकार भी बनी थी। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को पूरा उम्मीद थी जी कि हाँ, कि हम लोग जीत जिस तरह जाएंगे। से हाँ वो लोग विधानसभा में जी परफॉर्मेंस था, जी तो उससे लग रहा था, लेकिन पूरी साथ के साथ सीटें बीजेपी ले गई। बिल्कुल तो जो मोदी मैजिक है ना, लोकसभा में वो थोड़ा बदल जाता है, सब कुछ बिल्कुल। समीकरण बदल जाता है। तो कर्नाटक में भी वही देखने को मिल रहा है हम जी लोगों को, है ना, कि वो पूरे तरह से मतलब 28 में 21 सीट बहुत 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 है, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। फिर तमिलनाडु में भी देखिए बीजेपी को कुछ सीटें आ रही हैं सर्वे में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप जी बता सकती हैं जी देख के। मुझे 3 या 4 सीटें मुझे जी पता है कि आ रही हैं। तमिलनाडु पर भी बात करेंगे सर, उससे पहले महाराष्ट्र की भी बात कर लेते जी हैं, जी क्योंकि हाँ महाराष्ट्र में अभी तीन तीन दल मिलकर सत्ता चला रहे हैं। बिल्कुल। जी तो एनसीपी उस हो गया, हिसाब से हाँ एनसीपी अजीत है, जी, शिवसेना अजीत है, शिंदे शिवसेना हैं, शिंदे बीजेपी। है, बीजेपी है। हम्म वहां पर 48 में से 29 सीटें बीजेपी को आ बिल्कुल। देखिए वही मैं कह जी रहा हूँ ना कि लोकसभा में सब कुछ बदल जाता जी है जी समीकरण। जी ये पूरा जो इलेक्शन हो रहा है वो फिर से वही मोदी के चेहरे पे, बिल्कुल मोदी जी मोदी के के चेहरे चेहरे पे पर हो ही रहा है। है और बिल्कुल, मोदी के नाम पे मोदी है वोट तो हो रहा है। मुमकिन है वाला मुमकिन जो वाला नारा जो है है, वो हाँ अभी ना। भी हाँ कंटिन्यू कर रही है बीजेपी। और बिल्कुल। वो सिर्फ बीजेपी कर नहीं रही है, वो जनता के बीच जमीनी स्तर पर भी नजर आ रहा है, और उसी का नतीजा है ये ओपिनियन पोल, जो मुझे लगता है कि 2019 और अब जब हम 2024 की यहाँ बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं बहुत ज़्यादा है। फर्क दिख नहीं रहा जी है ना। तो मतलब जनता को मोदी पे विश्वास है जी पूरी तरह से, जी ये समझ में आ रहा है पूरा सर्वे से। जी ठीक है। और ये जो एक बार फिर मोदी सरकार जो जी नारा था ना, जी वो जी फिर मतलब कारगर साबित हो रहा है। जी हालांकि बीजेपी ने खुद इस नारे को थोड़ा दबा के अब की बार 400 400 पार वाला पार किया लाया बिल्कुल। है ना, जी कि आंकड़े को छूना है, 400 वाले आंकड़े जी को जी एक जी हिस्ट्री बनाना है। तो देखिए कितना कितना सक्सेसफुल हो पाता है। हालांकि सर्वे तो पहुंचा ही चुका है वहां तक, बिल्कुल। है ना। पश्चिम बंगाल में भी 42 में से 23 सीट्स जो हैं बीजेपी के खाते में आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें क्षेत्रीय दलों की तो पश्चिम बंगाल में जी पश्चिम बंगाल में देखिए 42 में से 23 सीटें आ रही हैं, 23 ये सीटें, बड़ी बात है। टीएमसी पीछे रह रही है इसका बिल्कुल मतलब, बिल्कुल। दीदी और है दीदी ना। इस बार तो मुझे लगता दीदी, है ज्यादा गूंजेगा। हाँ तो दीदी पिछड़ गई। हाँ दीदी पिछड़ गई है। मोदी पिछली का बार वो दीदी और दीदी मुझे याद आ रहा है। पिछली बार मुझे लगता है बीजेपी को 19 या 18 सीटें आई जी थी, जी बढ़ रही हाँ, है। तो इस बार बढ़ रही हैं। जी तो बीजेपी का वर्चस्व हाँ बंगाल हाँ में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हाँ ठीक है ना। बंगाल में दीदी का वो काम नहीं कर रहा है अपना रुतबा जो, जो चलता और रहा है। जी हाँ, क्योंकि और मुझे लगता है कि दीदी का जो एक्शन कुछ हुआ है जी इधर हाल जी फिलहाल में, उसका भी कुछ दिख रहा है असर। जैसे अभी जो आया वीडियो शिव जी के ऊपर जो जी जल हाँ कर रही थी ऐसे,
भाई हम लोग के यहाँ ऐसे जल बिल्कुल, वो ऐसा करते लग रहा है हैं, कि हाथ धो हाथ रही हैं। धो रही हूँ, हाँ, ये है ना? फोटो भी काफी और वायरल हुआ, इन वीडियो चीज़ों को बना। बीजेपी ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी किया है ना, बिल्कुल, दिखाया भी है। धार्मिक आज भी मुद्दों पर तो- बीजेपी, आज भी पीएम मोदी बंगाल में थे और उन्होंने इस बात को उठाया है कि रामनवमी को ठीक से मनाने नहीं दिया जा रहा है, मनाने नहीं, उस जी। पर ऑब्जेक्शन हो रहा है कुछ। तो बीजेपी पूरा इन मुद्दों पे खेल रही है अभी, बिल्कुल, है ना? धार्मिक मुद्दों को धार्मिक मुद्दों को छोड़ नहीं रही है कहीं भी, है ना? जैसे आज बिहार में भी थे मोदी, तो वहाँ भी सनातन वाला मुद्दा उठाया उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और कहा कि सनातन का जो विरोध करने वाले हैं वो कान खोल कर सुन लें, है ना? जो संविधान की दुहाई ये लोग बार बार देते हैं विपक्ष, जी, उस पर भी बात की कि भाई संविधान जो बनाया है, जिन लोगों ने बनाया था उसमें 90% सनातनी थे, बिल्कुल। ठीक है ना? तुम किसका विरोध करते हो? संविधान वाले मुद्दे है ना? पर मुझे लगता है कि जो विपक्ष जितनी भी कोशिश कर रहा है बीजेपी को घेरने जी। की, उस पर नहीं घेर पा रहा है, क्योंकि लगातार जो, हालांकि यहाँ भी मुझे कुछ रणनीति लगती है, जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि बीजेपी 400 पार लाएगी तो कहीं ना कहीं संविधान बदलने की प्रोसेस में जा सकती है। लेकिन वहीं हम अमित शाह जी के बयान पर जाते हैं या मोदी के बयान पर जाते हैं तो वो लगातार इससे इनकार कर रहे हैं। लगातार इनकार कर रहे हैं, और वो तो जी। बार बार संविधान को बोलते हैं कि ये हमारा संविधान हमारे लिए पवित्र ग्रंथ है, बिल्कुल, है ना? तो यहाँ वो तक कि इसकी मोदी बात ने कर तो रहे ये हैं। कहा है कि अब बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदला जा सकता। बताइए, फिर जब इन बातों को अगर आप सुनते हैं तो फिर ये लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और संविधान में बदलाव करना, अमेंडमेंट हो सकता है, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। चीजें जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन ऐसे बदलाव तो कर नहीं सकते अरुण कोई गोविल जी ऐसा। को बहुत ज्यादा घेरने की कोशिश की समाजवादी पार्टी ने, बाकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर, लेकिन आप गौर से उनके बयान को सुनेंगे तो उन्होंने कहीं भी इस तरह की कोई लाइन नहीं की है कि संविधान बदलने जा रहा है। जो बात आपने कही वही बात उन्होंने कहा है कि बदलाव जरूरी होता है। हाँ, वो तो अमेंडमेंट होता रहता है, और अमेंडमेंट देखिए, अमेंडमेंट सदन में उसको रखा जाता है, उस पर चर्चा होती है, उसके बाद होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई उठा अपना खुद से लिख दिया कुछ, ऐसा तो है नहीं ना, ऐसा तो कर नहीं सकता कोई। तो संविधान तो समय के साथ बदलता है, पहले भी हुआ है बदलाव, पहले भी काफ़ी अमेंडमेंट हुए हैं, ऐसा है नहीं है ना? तो काफी सीट्स पर हमने यहाँ चर्चा की, ओपिनियन पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी 400 पार तो नहीं कहूंगी